नमस्ते। भारत की कहानी हम लोग उसमें रस ले रहे हैं, किंतु भारत को समझना बहुत कठिन है। और उसका कारण ये है कि एक तो उसमें कई लेयर्स हैं सिविलाइजेशन के, बहुत सारी सभ्यताएं जो आई जुड़ी मिल गई। दूसरा, भारत में सहस्त्र धाराएं हैं। इस पर एक कहानी भी है पूरी सहस्त्र धाराओं की। लेकिन भारत में कई धाराएं हैं, कई परंपराएं हैं, कई सभ्यताएं हैं, कई प्रकार की जीवन शैली है, कई प्रकार के ह्यूमन टाइप्स है। कई बार जब बात होती है हेट्रोजीनस सोसाइटी की, प्लूरलिज्म की और मल्टीकल्चरल सोसाइटी की, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि कौन से राष्ट्र करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म की बात। वे राष्ट्र जिनका प्रारंभ कैसे हुआ था। प्रारंभ ऐसे हुआ था कि उन्होंने वहाँ की नेटिव सभ्यता का विनाश कर दिया था। आप देखो, अगर आप अमेरिका को देख लो, आज जो मॉडर्न राष्ट्र है, एक बहुत ही एक तरह से न्यू है 300-400 साल पहले, तो कैसे प्रारंभ हुआ था? वो वहाँ की जो मूल सभ्यता थी उसका विनाश करके हुआ था। और उसी के साथ में आप दूसरे शोर पे चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, माओरी ट्राइब्स थी, न्यूजीलैंड में थी, तो इनका विनाश करके ये सभ्यताएं डेवलप हुई हैं। और ये तो नोन है। अब उन्होंने कहीं जहाँ विनाश नहीं किया वहाँ उन्होंने कन्वर्ट किया। यूरोप की सारी सभ्यता, मिडिल ईस्ट की सभ्यता, जो अरब देश आए, तो मल्टी कल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म की बात जब वो की जाती है तो वास्तव में ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी है। और उसका कारण ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म की वजह से चीज़ों को नहीं स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति दी गई। अब फ्रांस में क्या हुआ था, लेबर की ज़रूरत है, लेबर के लिए आपने लोग ले आए जिनकी अपना एक धर्म था, आपने उसको रहने की स्वीकृति दे दी। लेकिन थोड़ा सा अगर हंगामा हो रहा है तो समस्या हो रही है। भारतवर्ष की में तो बल्कि प्रारंभ से अगर आप रामायण काल में भी चले जाएं तो राम जी की तो विशेषता कही गई कि पशु जैसे मनुष्य, नर वानर, देव दानव, असुर राक्षस, किन्नर, ये सब लोग एक साथ सदैव भारत में रहे। तो जब यहाँ पे हम लोग जब मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म को सोचते हैं तो हम ह्यूमैनिटी को एक इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन में देखते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में आपको आदि मानव भी मिल जाएंगे। ट्राइब्स है ना, जिनको बोलते भी हम लोग हैं, क्या नाम है उनका? एक तो है वनवासी, आदिवासी नहीं, वनवासी। अभी भी मैं जानता हूँ ऐसे लोगों जो भारत ने कभी उनको नष्ट नहीं किया। और ये भी नहीं कि उनको एक आर्टिफिशियली कन्वर्ट करके एकदम एक मॉडर्न सोसाइटी का जामा पहनाया हो, वो नहीं किया उन्होंने। वो भी फ्लरिश करते हैं अपनी सभ्यता के साथ, अपने कल्चर के साथ, उनकी अपनी जीवन शैली है। और भारतवर्ष में जो सबसे उन्नत वेदांत के पंडित, वे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो भारत ने जो मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म भारत में है, उसमें सब इवोल्यूशनरी टाइप आपको मिल जाएंगे। ये जनरली क्या, वो हेट्रोजेनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी वास्तव में। तो भारत को समझना कठिन होता है। और इसके कारण भारत, दूसरी एक समस्या होती है कि भारत एक बहुत ही रिच देश है। रिचनेस से केवल वेल्थ की रिचनेस नहीं है, रिचनेस से तौर तरीके, जीवन शैली, जीवन को सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें भारत में आपको इनिटली देखने को मिलती हैं। वो एक स्टीरियोटाइप नहीं है कि आप मैनहट्टन चले गए, सब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आदमी देख के बोर हो जाए थोड़ी देर बाद, सब एक जैसी हैं। तो लेकिन आपको भारतवर्ष में एक सब ये मिलेगी, जैसे ब्लेंड कर रही हैं। तो कई लोगों को जो माइंड जब नैरो होता है ना, वो एक पार्ट होता है लॉजिकल माइंड का जो केवल एक साइड को देख पाता है। तो एक संकीर्ण और एक बड़ी सीमित, संकीर्ण में नॉट बी द राइट वर्ड, बट सीमित मानसिकता को वो केओटिक लगता है। लेकिन भारतवर्ष ने उसके थ्रू नेविगेट करना सीखा है। वो जानता है कि कैसे असुर को कहाँ रखना है, राक्षस को कहाँ रखना है, वानर कहाँ है, नर कहाँ है, देवता कहाँ है, देवगण, मनुष्य के ऊपर की भी जो आने वाली श्रेणियाँ हैं, इवोल्यूशनरी टाइप्स, उन सबको भारतवर्ष में अगर हम पढ़ते हैं तो 10 इवोल्यूशनरी टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। और ये भारत की जो बात है। और इसलिए ये समस्या होती है कि इनमें से आप फिर पहचान किसको बनाओगे? क्या भारत की पहचान आदिवासी हैं, वनवासी हैं?
क्या भारत की पहचान इस प्रदेश के लोग हैं, क्या भारत की पहचान उस तरह की हैबिट, टेंडेंसी, वे ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पर हमको श्री अरविंद बहुत सुंदर ढंग से एक चाबी पकड़ाते हैं। उनकी जो रिनाइसा इन इंडिया है उसमें वो कहते हैं, बड़ी अद्भुत किताब है, अगर किसी को भारत को समझना है सच में समग्र दृष्टि से, सो दिस इज द बुक वन शुड रीड। तो उसमें वो बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज इंडीड द मास्टर की ऑफ इंडियन माइंड। इस सबको समझने की जो चीज है ना, जो विलुप्त हो गई है, वो है आध्यात्मिकता। आप बोलेंगे कैसे आध्यात्मिकता उसकी की है, और ये भारतवासियों के अंदर एक, क्योंकि हम इस तरह से हमारा विकास हुआ है, तो भारतीय बौद्धिकता उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता है, वो चीज़ों की गहराई में जाके उनको पकड़ती है, और एक कुछ हद तक उसके अंदर एक साइकिक सेंसिटिविटी है। अब लगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, तो कोई भी अपने देश की तारीफ करेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिए, अगर जब वेस्टर्न माइंड समझने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो केवल बाहर से भौतिक जगत से चीज़ों को देखते हैं, तो उसको ये समझ ही नहीं आता है कि भाई रामायण की कहानी सच्ची कैसे हो सकती है। और तो छोड़ ही दो, और पे तो वो पता नहीं कहाँ से फ्रॉइड की थ्योरी और क्या क्या लाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में चूंकि वो चैत्य विजन है, साइकिक विजन है, जो उसने खोया नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि है, इसीलिए हमने मिथ एज नॉन रियलिटी कभी समझा ही नहीं। हमने सदैव देखा कि एक सांकेतिक कहानी है जिनके अंदर बहुत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। तो हमारे यहाँ हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है बहुत अलग है। हिस्ट्री हमारे लिए केवल भौतिक घटनाओं का नहीं है। अब भौतिक घटनाओं की बात हो तो अब लोग कहते हैं, हालांकि भौतिक घटनाओं के भी कई छाप हैं, महाभारत की आप बात ले लीजिए तो भौतिक घटनाएं हैं, उनके कहीं कहीं ऐसे स्थान है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, कहाँ पर पांडव गए थे, किस गुफा में उन्होंने विश्राम किया था, ये सारे आपको मिलेंगे चिन्ह। पर मुख्य चीज़ है कि हम महाभारत को उस तरह से नहीं देखते हैं। ये डजेंट मैटर कि भाई कुरुक्षेत्र वास्तव में कहाँ है, ढूंढा जाए, कहाँ है वो सरस्वती नदी, कहाँ विलुप्त हो गई है, ये पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया था, इसके क्या प्रूफ हैं। हम इस तरह से नहीं देखते हैं। हम उन घटनाक्रमों के पीछे जो एक अलग सूत्र होता है, जैसे जीवन की कहानी के पीछे एक अलग सूत्र होता है, उसको पकड़ते हैं, और वो सूत्र होता है अध्यात्म। तो जब हम महाभारत रामायण की कहानी, हर एक भारतीय जो बचपन से जो एक यूरोपियन एजुकेशन से जिसका माइंड एक केवल ध्येयात्म बोध की ओर नहीं चला गया, वरना वो हम ये बचपन से इस तरह से डेवलप करते हैं कि हम मल्टी लेयर्ड रियलिटी, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। शिव जी का कैलाश कहाँ है, जरा दिखाओ, कौन सा फिजिकल लोकेशन है, इट इज इररिलेवेंट। हमारे लिए क्या रिलेवेंस है, शिव कौन है, शिवत्व क्या है, कैलाश यानी वो क्या है कैलाश, जहाँ पे शिव जी आदिशक्ति के साथ और गणेश जी उनके साथ मूसक को खाने वाला वासुकी और वासुकी को खाने वाला मोर और कार्तिकेय सब एक साथ रहते हैं। कभी आपने कभी सुना है किसी भारतीय को ये पूछते हुए कि भाई गणेश जी तो इतने बड़े हाथी का सिर है, चूहे पर कैसे सवार हो रहे हैं? फिजिकली इट लुक एब्सर्ड। भारत ने कभी ऐसे नहीं सोचा। वो फट से ही समझ लेता है कि चूहा यानी चूहा क्या है, उसकी क्या प्रवृत्ति है। चूहे की एक प्रवृत्ति होती है कि उसकी बड़ी कुशाग्र बुद्धि होती है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि होती है। चूहा तभी कहते हैं ना स्मेल, वो पकड़ लेता है कोई चीज जो छिपी है, दूर से है। ये चूहे की एक अद्भुत बात है, वो उन चीजों के बारे में जान लेते हैं जो साधारणतः बाकी जानवर नहीं जान पाते हैं। उसी तरह से चूहे के अंदर एक ऐसी कुशाग्रता है किसी चीज को सॉल्व करने की भी। चूहों पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं पजल सॉल्विंग के। चूहे किस तरह से, वो मेज का एक्सपेरिमेंट हुआ, कितने तरह के। तो ये हम लोग ये समझ जाते हैं कि गणेश जी के ये उनके गुण हैं जिनके ऊपर वो सवार होके घूम रहे। जब हम कार्तिकेय की कहानी पढ़ते हैं कि कार्तिकेय मोर पर उड़ रहे हैं, अब आपने कभी सुना होगा कि मोर पे कोई उड़ता है। वो अवतार फिल्म आई थी, उसमें तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे दिखा दिया उसको, क्योंकि उनकी बुद्धि ये ग्रास्प नहीं कर पाती कि मोर को हम हमेशा विजय, क्यों, मोर के अंदर एक और तो उसमें कई रंग हैं, लेकिन सांपों को खाता है। क्योंकि ये हम कैसे समझते हैं, क्योंकि जब हम हमारे पास कहानी है उसकी विनीता जिससे गरुड़ पैदा होते हैं और साथ में
उनकी जो दूसरी होती हैं वाइफ, उनसे सारे सांप पैदा होते हैं, वो पूरी की पूरी कहानी। तो वी नो कि भाई कार्तिकेय को अगर विजय प्राप्त करनी है तो उनके अंदर वो शक्ति संपन्न होने चाहिए, वो ये जो सर्प, जो होस्टाइल फोर्सेस हैं, जो कहाँ से छिप के वार करेंगे आपको पता नहीं होगा, कहाँ छिपे होंगे। सांप की एक खूबी है, एम्बुश, आप जा रहे जंगल में, कहाँ साइड में होगा, कहाँ से आपको डस लेगा आपको पता ही नहीं है, किसी बिल में घुसा होगा। तो लेकिन ये मोर वो देख लेता है, और मोर का बड़ा अच्छा भोजन है, गरुड़ का भी भोजन है वो। तो जब हम देखते हैं कि कार्तिकेय इस पर सवार हो रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं होता है कि अच्छा मोर पे कैसे सवार हो रहे हैं। तो ये हम जो वेस्टर्न माइंड है वो इनको मिथ कहता है। लेकिन अगर आपको भारतवर्ष में आध्यात्मिक चाबी समझ आ जाएगी, वो चाबी हाथ लग गई, तो ये सब कुछ डिकोड हो जाता है। जैसे वो होते हैं ना, किसी भी हायरोग्लिफ में, किसी भी भाषा में आपको कोड आना चाहिए उसका, दा विंची कोड जैसे। अब आपके पास कोड है, भारत का कोड क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। और स्पिरिचुअल लाइफ की खूबी क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ तभी समझ आती है और उतनी समझ आती है जितना आप जीने का प्रयास करते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, अब देखिए, अब आर्यन द्रविडियन एक उन्होंने बना दिया एक नैरेटिव, जिसमें एक और देवता थे जो आर्यंस को सहायता करते थे, और जो राक्षस असुर थे वो द्रविडियन को सहायता करते। ये नैरेटिव क्यों आया? नैरेटिव क्योंकि आई एम टेकिंग द बेस्ट केस सिनेरियो कि वेस्टर्न माइंड नहीं कंसीव कर सकता है कि देवता वे शक्तियाँ हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे ऊपर उठने में, और जो राक्षस असुर वे वृत्तियाँ हैं। अब राक्षस क्या है? वो ग्रीडी है, वो भोजन करता है खूब, उसके अंदर बहुत वासनाएं भरी हुई होती हैं। राक्षस का आप कहीं डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, पशु जैसा है तो उसके 2 सींग भी मिल जाएंगे। वो भक्षण करता है, लेकिन कैसे खाता है? जैसे वो ना कुक करेगा मीट, ना कुछ खा जाएगा, वो सर्व भक्षण कर जाता है। अब ये भक्षण राक्षस का केवल एक भोजन के साथ नहीं है, वो पूरे जीवन को, संसार को भक्षण करता है। उसका जो मेन प्रीऑक्यूपेशन है वो भोजन है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो समझ आता है राक्षस हमारे अंदर है, देवता हमारे अंदर रियलिटी में भी हैं, फोर्सेस हैं। तो जो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है वो वास्तव में एक विज्ञान है, वो केवल एक बिलीफ सिस्टम नहीं है। क्या है भारत की आध्यात्मिकता? प्रारंभ सभी कहते हैं कि भगवान है, एक ही ईश्वर है या एक ही रियलिटी है। तो सनातन धर्म भी यही कहता है। लेकिन सनातन धर्म और बहुत कुछ कहता है जो आपको कहीं नहीं मिलता। रियलिटी एक है, इसके लिए आपको ना रिलीजन की ज़रूरत है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। रियलिटी एक ही होगी भाई। प्रारंभ तो 10-12 एक जगह नहीं हो सकते। इट्स प्योर कॉमन सेंस, इट डजंट रिक्वायर मच डीप थिंकिंग। इवन एक मेटीरियलिस्ट बोलता है हाँ एक ही पावर है, तो कैसे आप कंसीव करोगे कि यहाँ भी एक पावर है वहाँ भी, तो वो सारी कैसे आई? तो रियलिटी तो एक ही होगी, इसमें तो कोई, भारतवर्ष भी कहता है यही चीज़। हम देखते हैं कि बाकी जगह भी इवन वैज्ञानिक यही कहते हैं कि भाई देयर हैज़ टू बी वन सोर्स। उसको विज्ञान उसको मटेरियल पावर के रूप में, एनर्जी के रूप में देखता है, बट सोर्स तो एक ही होगा। लेकिन अब वो सोर्स का ये सृष्टि के साथ क्या संबंध है? समस्या वहाँ पे होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत एक वैज्ञानिक रूप में इसको समझाता है। कैसे समझाता है? अब वो एक सोर्स सीधा वो सृष्टि बना दी, जादू की एक छड़ी घुमाई, कुछ कह दिया कि हाँ प्रकाश हो जाओ और सब प्रकाशित हो गया, या अचानक उसने एक एक प्रोटोटाइप बना दिए और धरती पर प्रकट कर दिए, तो बड़ी बचकानी चीज़ें लगती हैं। उसने चांद बना दिए, तारे बना दिए, कहाँ से बनाए? कहाँ मटेरियल है? भारत ये सब चीज़ें समझाता है। भारत की जो आध्यात्मिकता है बहुत वैज्ञानिक है। जब ये कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी इज द मास्टर की, कैसे वैज्ञानिक है? अब एक है, वो कौन है? वो ये भी नहीं कहते कि वो एक है, वो अभी स्वयं को भी, क्योंकि उसको जैसे वो कहेंगे कि मैं हूँ, तो उसके भी परे, उन्होंने बीइंग के परे नॉन बीइंग, वह जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, उसमें आप जाके मर्ज हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नॉन बीइंग से वो अपने ही अंदर, जो उसके अंदर संभावना है जिसके कारण वो बीइंग के रूप में प्रकट होता है। वो बीइंग कौन है? भारतवर्ष कहता है सच्चिदानंद। और वो भी बड़ा लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है? अगेन आप बिना योग के भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। सत्य, बिकॉज इट्स ट्रुथ। वो जो पहली चीज़ है, जो ओरिजिनल चीज़ है, वही ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, उसी से सारा एग्जिस्टेंस निकलेगा। ट्रूथ क्या होता है? जो आपको अंतिम
रियलिटी तक ले जाए। ट्रुथ का आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बीच में आपको ट्रूथ्स मिलेंगे, मटेरियल साइंस का ये ट्रूथ होगा, बायोलॉजी का ये ट्रूथ होगा, लेकिन ट्रूथ को अगर आप परिभाषित तो नहीं, लेकिन एक तरह से अगर इंगित करें तो आप कहेंगे जब आप लास्ट बेडरॉक पे पहुंचेंगे तो उसको आप कहेंगे ट्रूथ, तो सत्य हो गया। चित, सारे संसार में हम देखते हैं ना, चेतना या तो प्रकट है या छिपी है, अणु अणु के अंदर है, व्याप्त है, दिख नहीं रही है। अणु नहीं जानता कि वो सचेत है, लेकिन अणु का व्यवहार ये बताता है कि चेतना छिपी है। वो प्लांट लाइफ, बैक्टीरिया, वायरस, एक मैं किसी ने मुझे भेजा था अभी हाल में कि दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक और एक पता नहीं कहाँ से उन्होंने एक बाबा जी भी पकड़ के बिठा दिए थे, दोनों के बीच में चर्चा हो रही है इस कॉन्शियसनेस है रियलिटी, और बड़ा लंबा पॉड, और वो व्यक्ति लिखता है अंत में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि किसको मालूम। मैंने कहा अरे तुम अपनी एक बेसिक बुद्धि लगाओ। तो वैज्ञानिक क्या कह रहा है, जो कॉन्शियसनेस है वो मनुष्य के ब्रेन से उत्पन्न हुई है। अगर ये सच है तो जो पौधे हैं और जो पशु में, चलो आपका एक रूडिमेंट्री ब्रेन कोबरा से शुरू होता है, अन्य सांपों में नहीं होता है, फिश के अंदर नहीं होता है, नर्वस सिस्टम होता है। जो नीचे चले जाएंगे आप पौधों के जीवन में, वनस्पति में, वो भी नहीं है, और उसके नीचे जाएंगे जड़ तत्व में तो है नहीं। लेकिन आप चेतना को कैसे स्टडी करते हो? फिनोमेना से स्टडी करते हो। कोई प्रमाण है कि चेतना है? आप कैसे बोलते हो कि चेतना है? अब मनुष्य कहता है आई एम अवेयर। क्या प्रूफ है कि यू आर अवेयर? यही है कि भाई आई एम अवेयर, आई नो। कैसे? थ्रू द सेंसेस, थ्रू वॉट एवर मीन्स, आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे आती है ना सेल्फ अवेयरनेस। तो कॉन्शियसनेस सदैव फेनोमेना के द्वारा इंगित की जाती है, शुद्ध कॉन्शियसनेस होती है जिसे योगी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रमाण के रूप में देखें तो भारतवर्ष में ये न्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे 4 तरह के प्रमाण बताए गए हैं। ये भारतीय दर्शन है जिसमें 4 प्रकार के प्रमाण हैं, जिसमें एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, अनुमान भी है, यू डिड्यूस समथिंग। फिर उपमान, आप इन्फर करते हो। फिर आप्त वाक्य, आप कई चीजें नहीं जान पाते हो लेकिन जो ऋषि हैं, दृष्टा हैं, उन्होंने अपनी उस दृष्टि से देखा है। आप्त वाक्य, ये सब प्रमाण है। न्याय अगर आप पढ़ोगे इनकी, गौतम ऋषि की, तो वो इट इज ऑल अबाउट रीजन एंड लॉजिक, सच ए लॉजिकल सिस्टम। तो आप देखिए सत्य हो गया। चित्त कहाँ नहीं दिखता है? वनस्पतियों के व्यवहार में क्या चित्त नहीं दिखता है? क्योटिकली जा रहे हैं सूर्य की तरफ, कैसे उनको पता चलता है? ऐसे जाओ, डंडी को ऐसे मुड़ा के, ऐसे आप बोलोगे नेचर है, उसकी प्रोसेस है। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस के अंदर अगर आप गहराई में देखेंगे तो आप देखेंगे कि नेचर एक कॉन्शियस फोर्स के रूप में काम कर रही है, इसलिए केओस नहीं होता है। अच्छा, वायरस के अंदर चले जाओ, जो सबसे छोटा जीवाणु है। अब देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके आपने वैक्सीन बनाई, इतनी सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, वायरस ने आपके 6 महीने में उसका तोड़ निकाल लिया। अगर कोई इसको एक अनुमान लगाए इससे, अब हम कह नहीं सकते कि वायरस कॉन्शियस है कि नहीं, जैसे हम ये नहीं कह सकते किसी दूसरा व्यक्ति कॉन्शियस है, लेकिन ये इस फैक्ट है कि उसके व्यवहार से ये लगता है कि उसके भीतर एक कॉन्शियसनेस छिपी हुई है। इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से भी ये लगता है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो सब जगह चित्त है। तो चित्त, शक्ति, ये तो हम जानते ही हैं। तपस, हर चीज के अंदर, और तपस वर्ड यूज किया है, चित्त तपस। तपस क्या होता है? जब आप किसी भी ऊर्जा को, जब आप उसको कंसंट्रेट करते हो। अब कंसंट्रेशन के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है नैरो डाउन कर देते हो। तो तपस के द्वारा हर चीज की शक्ति सीमित भी की जाती है, और तपस के द्वारा आप कोई भी चीज को खोल भी सकते हो, ऊर्जा आप एक जगह लगा करके। तो दोनों ही चीजें तपस के साथ। ताप, जब आप मॉलिक्यूल्स को एक कंसंट्रेट करते जाएंगे तो क्या होती है, क्या जनरेट होता है? ताप, हीट। उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल या 1000 मॉलिक्यूल आपने ले लिए हवा के, आप इसको कंप्रेस करते जाइए नैरो स्पेस में तो गर्म होने लगेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर मूविंग एट ए मच, उनकी जो गति है और उनका जो आप क्लोज लेते जा रहे हो, दिस वन ऑफ द मीन्स। और जब आप उसको अग्नि दोगे तो उनकी आपस में जो, हाँ, दे बिगिन टू स्टार्ट मूविंग एट ए ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड, एंड दे
कम टुगेदर, वो उतनी स्पेस है जिसके अंदर, एंड देन दे बिकम हॉटर एंड हॉटर. तो ताप ये भी आपको सब जगह दिखता है कि पावर तो सब चीज के अंदर है, इलेक्ट्रॉन में भी है, लेकिन वो छिपी हुई है, दबी हुई है. वो एक अपने आप को जैसे किसी चीज ने अपने आप को संयमित कर दिया है. अगर वो टूट जाए तो एटम के अंदर जो पावर है वो कितना बड़ा भयंकर कांड कर सकती है. तो सतचित हो गया, आनंद कौन डिनाई करेगा. तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, मनुष्य एक्सपीरियंस करते हैं, पशु भी करते हैं. देखो कभी किसी पशु को, क्या आप कह सकते हो कि वो सुअर है या गधा है? देखो कभी उसको बैठ के अपने कीचड़ में उसको लग रहा है राजा की तरह बैठा हुआ है, लॉर्डशिप. अच्छा वहाँ तक हो सकता है. आप प्लांट्स को देखो, अगर प्लांट्स में अगर जॉय नहीं होता तो आपको उनके बीच में जाके जॉय नहीं मिलता. नदी में देख लो, पर्वतों में देख लो, आपको जॉय क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर छिपा हुआ है. तो इवन सच्चिदानंद, हालांकि वो अनुभव गम्य विषय है, वहां भी आप लॉजिक, ये नहीं कि भगवान को आर्बिट्ररली आपने, और उसके बाद जितनी भी क्वालिटीज निकलती हैं, गुण, वो सारे वहीं से निकलते हैं. तो अब वहां से सच्चिदानंद हो गए. सच्चिदानंद अब जब सृष्टि की ओर जाएंगे तो उनके एक एक एस्पेक्ट से सृष्टि के अंदर जाना शुरू होगा. तो एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? अलग अलग चीज़ों का. सत से आया. कैसे आया? सत पुरुष ने अपना सैक्रिफाइस दिया. अब देखिए, वो भगवान ने कहाँ से चांद तारे बनाए? अपना ही मटेरियल. अब इस बोध के साथ अगर आप जीवन जिएंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मिट्टी के कण में भी भगवान है. मतलब भगवान एक और तरह से भी है, लेकिन पहले प्रारंभ में उन्हीं की देह है. ये संसार क्या, उन्हीं की देह है, विराट देह है. ये जो यूनिवर्स हम देखते हैं, इट इज द आउटर बॉडी ऑफ गॉड. अब देखिए आप कैसे कनेक्ट करेंगे. अब वहां से देखिए, जिस कुछ चीजों को हम सुपरस्टिशन कहते हैं. आप लोग, कोई पूछ रहा था कि हम सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं? क्योंकि ये उन्हीं की देह है. इसलिए जैसे हम अपने, कोई व्यक्ति आपके हाथ को पकड़ता है तो वो केवल आपके हाथ को नहीं पकड़ रहा है, वो हाथ पकड़ के आपको पकड़ रहा है. इज इट ट्रू और नॉट? है ना? कोई आपकी उंगली पकड़ के बच्चा चल रहा है, तो क्या उसने उंगली को पकड़ा है? उसने पिता को पकड़ा है. इज इट ट्रू और नॉट? तो अब देखिए कि जो भौतिक जगत है वो भगवान की बाहरी देह है. भौतिक जगत को स्पर्श करके आप उस सत्य तक पहुंच सकते हो. लॉजिकल. अब उससे आप देखिए कि सूर्य को अर्घ देना क्या अर्थ हुआ. सूर्य भौतिक जगत में ईश्वर का प्रतीक है. सारे उसमें वो गुण हैं जो एक ईश्वर के अंदर, नॉलेज है, पावर है, सृष्टि करता है, सृष्टि में समाया भी है. और जल जीवन है, बहता रहता है. तो जब आप जल का अर्घ देते हो तो वही सूर्य एक मीडियम बन जाता है, क्योंकि वो सर्वत्र हैं भगवान. वो ये नहीं देखते अरे ये मूर्ख, तू इसको देख रहा है, इसको तू अर्घ दे रहा है, ये तो मेटीरियल ऑब्जेक्ट है. भगवान ऐसे नहीं देखते, वो देख भी नहीं सकते, क्योंकि तब तो वो डबल दृष्टि हो जाएगी कि मैं हूं और मैटर है. भगवान तो कहते हैं हाँ मैं सूर्य में रूप में भी विद्यमान हूं. तो तूने सूर्य को ऑफर दिया, मैंने लिया. जैसे बच्चे ने उंगली पकड़ी तो उसने पिता को पकड़ा. अब ये भारतीय मानसिकता में इनबिल्ट है, इसलिए वो प्रश्न नहीं करती है. अब नाग पंचमी के दिन आप नागों का आवाहन करते हो, रखते हो, बहुत सारी चीजें. तो ये हर जगह स्पिरिचुअलिटी से रंगी हुई है भारत की मानसिकता. होली केवल होली नहीं है, कृष्ण जी हैं, सब गोपियों के साथ खेल रहे हैं. यानी हम अनेकों रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन सारे रंग एक ही उनसे आ रही है, क्योंकि होली का जो ओरिजिन है यही है, कृष्ण जी. यानी जो रंगने वाला है वो एक है. अब देखिए यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आपको क्लू मिल जाता है. केवल वो खेल नहीं है, गंदगी नहीं है. ठीक है, वो थोड़ी कई विकृत हो गई, अब लोग भूल गए, भांग पीने लगे, वो एक अलग बात है. सटली विकृति हटानी चाहिए, लेकिन सिंबल आप देखिए उसके अंदर. अब भारतवर्ष में भी ये होता था, सूटर्स और अब डेटिंग ना ऐप था ना कुछ था. तो भारतवर्ष में कैसे होता था? भारतवर्ष में अब आप वेस्टर्न कंटेक्स्ट में मनाते हो वैलेंटाइन डे. भारत में क्या होता था? भारत में उसको कहा जाता था वसंत उत्सव.
और वसंत उत्सव में जो बॉयज एंड गर्ल्स जो किशोर अवस्था में प्रवेश करते थे, ये उनके लिए था। वो अपने अपने ढंग से आते थे। अब वसंत क्या है? स्प्रिंग, होप। आप जीवन को प्रारंभ करने वाले हैं। इट्स द बिगिनिंग ऑफ अनदर काइंड ऑफ लाइफ। सो वसंत उत्सव में लोग जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, पसंद करते थे और एक नया जीवन प्रारंभ कर देते थे। तो ये हर चीज लेकिन लिंक होती थी। वसंत उस उल्लास का स्वामी है, मतलब ऋतुओं को भी हमने एक बड़े उससे देखा है। सूर्य ही, सब वही क्रिएटर से आए हैं। सूर्य ही और पृथ्वी के बीच का संबंध थोड़ा बदल जाता है और वसंत पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है। सब रंगों से भरा हुआ एक यूथफुलनेस का वो लक्षण है। तो ये भारत में स्पिरिचुअलिटी की जो बात होती है, ये एक समग्र आध्यात्मिकता है। ये उस आध्यात्मिकता की तरह नहीं है कि केवल एक है और अनेक है, लेकिन उनके बीच में कई सीढ़ियां हैं। तो ये 4 ओरिजिनल गॉड्स निकले। अब ये सृष्टि करने लगे क्योंकि इनके अंदर इंपल्शन, क्योंकि वो एक भी कैसे प्रकट हुआ। अब यहाँ पे देवी पुराण में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जो था जो बीइंग के भी पहले था, बीइंग क्यों प्रकट किया, तो उसका भी उत्तर है। डिवाइन मदर आई, उन्होंने हल्का सा अंदर में एक इंपल्शन आया, एक संकल्प जगा, तो बीइंग आया, बीइंग से वो, तो डिवाइन मदर ओरिजिन में है। और इन चारों के साथ अपनी अपनी एक ही माँ शक्तियों के रूप में आ गई, वही है। ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको देवी भागवत पुराण में मिलेंगे सारे, कि उन्होंने, शिव जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु ने, ऑफ कोर्स वहाँ कृष्ण की बात नहीं होती, पर वैष्णव उसमें आएगी आपको, कि हम कैसे क्रिएट करें, हमको आपने क्रिएशन का काम तो दे दिया, कैसे करें। तो उन्होंने कहा उसकी शक्ति मैं ही दूंगी। तो वही लक्ष्मी बन जाती हैं, वही पार्वती बन जाती हैं, वही ब्रह्माणी बन जाती हैं, वही राधा बन जाती हैं। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। अब जब प्रारंभ करते हैं सृष्टि करना, तो वहाँ पे एडवेंचर शुरू होता है। और माता जी इसमें जो पूरी उनकी कहानी वो इस तरह की है कि सृष्टि, भगवान कैसी सृष्टि चाहते हैं? वो चाहते हैं पूर्णता और उनके अंदर सभी संभावनाओं की अभिव्यक्ति होना। क्योंकि जो कुछ उस अनंत के अंदर संभावना है, सब अभिव्यक्त होनी है। अब बताइए, आप किसी इन्फिनिट को, अनंत को लॉजिकली कंसीव कर सकते हैं जिसमें ये चीज ना हो? आप नहीं कंसीव कर सकते। जैसे ही आपने कहा ये चीज, तो वो वहां पे छिपी है। तो जिसको हम आज कहते हैं ईविल, अंधकार, अपोज करना, वो भी एक संभव, क्योंकि तभी तो वो अनंत है। नहीं तो आप तो उसको कंडीशनल कर दोगे। तभी तो जो उपनिषदों में जो फ्रीडम की बात की गई है, वो कंडीशनल फ्रीडम नहीं है। रियल कंडीशनल फ्रीडम क्या है? कि हम इस संसार में जन्म नहीं लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। फ्रीडम तो मतलब ही यही है कि आप यहाँ सब कुछ फॉर्म के अंदर भी आप फ्री हो। इसीलिए वो आपको लिबरेशन केवल डिवाइन मदर दे सकती हैं। पुरुष तत्व तो आपको इसके दूर ले जाके कर सकता है। तो अब देखिए, एग्जिस्टेंस भी पुरुष यज्ञ के द्वारा उन्होंने अपने ही अंदर से ये सारा क्रिएट किया। और चूंकि वो अनंत हैं, तो अनंत के अंदर सृष्टि की संभावना तो है ही, सृष्टि का विरोध करने की भी संभावना है। जस्ट कांट हेल्प इट। तो क्यों उन्होंने उस संभावना को प्रकट किया? क्यों ना करें? उतनी ही अधिक पूर्ण सृष्टि होगी। अब इसका मैं एक उदाहरण लेता हूं, क्योंकि कई बार ये भी आता है, ईविल कहाँ से आया है, ईविल और गुड को रिकंसाइल करने की बड़ी समस्या होती है। अब आप एक चीज़ बताइए, 2 तरह के बच्चे, एक, अच्छा मैं आज वैसे एग्जाम्पल से एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक होते ना कुत्ते, जो बड़े हाईब्रिड कुत्ते होते हैं, नॉट हाइब्रिड, हाईब्रिड। तो एसी कार में घूमते हैं और बड़े कपड़े उपड़े महलों में रहते हैं, और जब तक वो मालिक के साथ होते हैं शेर जैसे होते हैं, आपने देखा होगा। और एक होते हैं सड़क के कुत्ते। इनकी इंटेलिजेंस ऐसे डेवलप होती है, तभी तो इसको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस। माता जी ने इसकी जिक्र किया है इसका, और उन्होंने कहा है कि 2 प्रकार से लोगों ने मानव सभ्यता को विकसित करने का प्रयास किया। एक था ट्रू टू टाइप,
एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, ताकि वो एक एलीट हो। लेकिन उससे समस्या क्या होती थी, कार्बन कॉपी बनते जाते थे, जैसे जैसे कार्बन कॉपी बनेगी वो फीकी होती चली जाएगी। दूसरा इवोल्यूशन का तरीका क्या था, हमेशा रहा है, आप पुराने भारतवर्ष के इतिहास में ऋषियों का विवाह आसुरी और राक्षसी के साथ भी हुआ है। रावण इज ए क्लासिक एग्जाम्पल, कैकशी शी इज एन आसुरी, और पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के बेटे हैं। रुरु कहानी में रुरु और प्रमदवरा इज द चाइल्ड ऑफ ए टाइटनेस, और रुरु हैं जो एक अप्सरा और उनके पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमेशा रहा है। एक दूसरी ब्रीड है जो इंटरमिक्सिंग से पैदा हुई है। ये दो प्रकार की ह्यूमैनिटी जो इंटरमिक्सिंग से पैदा होती है, उसके अंदर एक स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है। दोनों का अपना अपना स्थान है। प्योर टू टाइप की अपनी जगह है, लेकिन जब हम लोग कहते हैं ना भारतवर्ष में केवल ये था, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में इंटरमिक्सिंग भी थी, और इसके कई उदाहरण हैं, अभी उसमें हम नहीं जाते हैं। इंटरमिक्सिंग भी थी, फेयर अमाउंट ऑफ इंटरमिक्सिंग। पर दोनों के उससे जो मिक्सचर से एक होता है मिक्सचर, एक होता है ये। तो अब ये जो कौन सा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि जब चैलेंजेस के थ्रू कोई व्यक्ति ग्रो करता है, वही व्यक्ति, एक के जीवन में चैलेंजेस नहीं थे, जिसने बाप दादा की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, मान लिया। लेकिन दूसरा जो सेल्फ मेड है, बोलो कौन कौन सा बेटर है, इसका उत्तर स्पष्ट है। तो वो चैलेंज जो मिला अपोज करने का, जिसको हम कहते हैं ईविल, भगवान ने क्यों बना दिया, क्यों हम कहते हैं, क्योंकि हमको वो अनकंफर्टेबल लगता है। हमारे लाइफ में सिंपल होता ना, हम बैठते ध्यान करते, बस सीधा तपस्या करते और सीधा उठ के कहते सोहम अस्मि, ऐसा नहीं है। क्यों है ऐसा चैलेंज? क्योंकि चैलेंज के थ्रू जब सृष्टि खिलती है तो बहुत सुंदर ढंग से खिलती है, जिसको आज के वर्ड में हम लोग कहें तो ऑर्गेनिक। अब दो प्रकार के फूल होते हैं, एक आपने यहाँ देखे होंगे गणेश टेम्पल के बाहर, कभी कभी बुरा भी लगता है, आप उनसे लेने जाओ ना, मैं तो पहले बता देता हूँ, कमल का फूल उनके यहाँ बड़ा मिलता है, तो आप लेने जाओ तो वो क्या करते हैं ना, वो आपको देने के पहले अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यू हैव टू टेल देम नो, तो उसको ऐसे ऐसे करके खोल देंगे। और दूसरा होता है जो नेचुरल ढंग से खिलता है। तो उसी प्रकार से ये जो नेचुरल ढंग से चीज़ें खिलती हैं, खुलती हैं, चैलेंज लेके, उसमें बहुत कुछ ऐसा भी लगता है कि वेस्ट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ ए चैलेंजिंग प्रोसेस, लेकिन जो निकलता है वो निखर के निकलता है। जो ये तो ट्रेनिंग होती है ना, जैसे सोल्जर्स की, वो एक आपने किसी को हाथ में बंदूक पकड़ा दी, पैसे पकड़ा दिए, वो सोल्जर नहीं बन जाता है, मर्सिनरी होता है। मर्सनरी में भी वेरी आउटवर्डली स्ट्रांग, ब्रूटल, क्रूएल, पर सोल्जर के सामने वो कभी नहीं टिकेगा। ये मान के रख लीजिए, एक रियल सोल्जर होगा ना, उसके सामने वो नहीं टिकेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोइंग थ्रू ए मेथोडिकल ट्रेनिंग। आप ये देख लीजिए, जितने राक्षस सारे तो मर्सनरी जैसे काम करते थे, लेकिन क्यों राम जी की सेना इनके सामने, या जब वाई डू दे लूज? बिकॉज ये एक जो चैलेंजेस के थ्रू हम बड़े होते हैं। स्कूलिंग क्या है? चैलेंजेस है। तो ये जो अपोजिशन जीवन में दिखता है ईविल का, यही प्रश्न आता है भगवान ने क्यों ये बनाया? पहले तो ये कि उनके अंदर ये संभावना थी अपोज करने की भी, पर उन्हें प्रकट क्यों की? ताकि ये जो सृष्टि है वो और पूर्ण बने। इसका एक और प्रमाण मिलता है। आमतौर पे मनुष्य जो है वो देवताओं से इंफीरियर माने गए, है ना, तो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या संभावना है? उपनिषद कहती है मेन आर दी कैटल ऑफ द गॉड्स, ये भी कहती है। आई थिंक छांदोग्य उपनिषद है वन ऑफ दी। और क्या कहती है कि मनुष्य इसके आगे जा सकता है, देवता नहीं जा सकते अपनी श्रेणी के आगे। क्यों? उनको लग्जूरियस कार, घर सब मिला हुआ है, उन्हें हमेशा स्वर्ग में बड़े सुंदर से। उनको चैलेंज कभी कभी आता है असुरों से, लेकिन चूंकि उन्होंने वो चैलेंज ज़्यादा लिया नहीं है तो बहुत भागते हैं कई बार, शिव जी सहायता करो, नारायण सहायता करो। अब मनुष्य जो है वो असुर के चैलेंज और देवों के ल्योर दोनों से बड़ा होता हुआ, उसके अंदर संभावना है कि वो देवत्व को लांघ करके ईश्वरत्व से एक हो सकता है। व्हाट ए ब्यूटी! तो सृष्टि जब बनी तो ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं, विष भी प्रकट हुआ, वो
सारी, क्योंकि विष को पिए बिना आप शिवत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। ये भी एक, तो ये सारा एक बड़ी सोची समझी प्रक्रिया है। हम इसको नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपना तत्कालिक फायदा देखते हैं। ये बात हो गई सृष्टि। अब ये गॉड्स कहाँ से आए? तो ये जब सृष्टि बननी शुरू हुई तो पहले वो कहते हैं ना, ये 4 निकले, इनसे देवता निकल रहे हैं। लेकिन जो जैसे ही सृष्टि के अंदर एक एक तत्व को ऐसा लगा, और वो जरूरी था, इंडिविजुअलिटी, इस पर भी हम लोग एक प्रश्न उठता है वेस्टर्न कंटेक्स्ट से, विल टच अपॉन इट। तो जो एक अलग, क्योंकि मैनी का मतलब क्या है? मैनी का मतलब ही यही है कि प्रत्येक अपने आप में एग्जिस्ट करता है, बाद में वो भगवान से जुड़ेगा। तो क्या हुआ, एक वेल डाल दी गई कि अब तू ग्रो कर। इसकी बात हम लोगों ने कल भी की थी कि जैसे बच्चा पेरेंट्स से सेपरेट करते हैं, वो आगे जाता है। जैसे ही वेल डलती है तो वो, चूंकि वो अपने सोर्स से कट ऑफ हो जाता है, उसको ये प्रतीति होती है सोर्स से कोई कभी कट नहीं हो सकता। और भगवान की दृष्टि से इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। इटर्नल हेल डजंट एग्जिस्ट इन इंडियन थॉट। परंतु प्रतीति हो सकती है एक ऐसे अंधकार की, जैसे डिप्रेशन में लोग होते हैं, लगता है ये इटर्नल है, बट इट कैनॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भगवान की किरण हर जगह। लेकिन इट फॉल्स इनटू डार्कनेस, जो माता जी की कहानी है। जब वो अंधकार में गिरती है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए एक सेकेंड लेयर ऑफ क्रिएशन आता है, और वो है देवता। तो तब से हम देखते हैं कि जैसे जैसे सृष्टि आगे निकलती है तो उसके अंदर ये हमेशा युद्ध चलता है, असुर का और देव का। असुर कौन है? जो अंधकार से जिससे सृष्टि इमर्ज कर रही है। और देखिए आप वराह अवतार को, जहाँ भी आप जमीन से जुड़े लोग हैं उनको पूजा करते हैं। ये तो पूरी पिक्चर आई थी कांतारा इस पर, भूमि का, कि वो देवता हैं और वो भूमि को निकालते हैं उससे। लेकिन खुद अगर उनको देखो तो डर जाओ आप, मतलब ही इज गॉड हेड, नो डाउट अबाउट इट, बट ही इज वेरी पावरफुल एंड लेकिन वो जो असुर है उसको मारने के लिए, तो वो युद्ध जो चलता है देवासुर का, तो प्रारंभ में ऐसा लगता है कि असुर जीत रहे हैं। तो एक लंबे समय तक, क्योंकि वो उससे निकल रही है, अभी असुर बहुत पावरफुल है, मनुष्य के अंदर चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि देवत्व हमेशा एक सपोर्ट पाता है डिवाइन से, जो इस रेस्क्यू के पीछे खड़े हैं, डिवाइन मदर जो साथ में है इनके। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि देवता हर बार, ये तो चीटिंग हो गई, भगवान आके इंटरवीन कर लेते हैं। ये कारण है इंटरवीन करते हैं, क्योंकि वो युद्ध होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट पर जाता है, और तब भगवान इंटरवीन करते हैं, या तो साक्षात अवतार लेके, या मनुष्य के अंदर जीवन में। हम सब जानते हैं कि, और इससे तो बड़ा टेक होम पॉइंट ये रहता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, ग्रेस इंटरवीन कर सकती किसी मोमेंट। खाली यह है कि आपको स्मरण रखना चाहिए, बिना स्मरण के भी इंटरवीन करती है, पर अगर आप रखोगे तो इट विल हैव ए मैजिकल इफेक्ट। और नहीं तो वो इंटरवीन करती है, आपको सपोर्ट कर रही है उस जर्नी में अंधकार के थ्रू भी, तो वो इंटरवीन करके एक कदम आगे ले जाती है। अब ये धीरे धीरे जो धीरे गति से क्रिएशन डेवलप होता है, इसके बारे में भी लोगों को परेशानी होती है। ये क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब जल्दबाजी का काम तो मैकडोनल्ड करता है भाई, ये फास्ट फूड नहीं है भगवान की प्रयोगशाला। भगवान तो 2 मिनट नूडल में नहीं विश्वास करते हैं, वो तो इंस्टेंट ड्रिंक की बात नहीं करते हैं, एनर्जी ड्रिंक। वो तो धीरे धीरे धीमी आंच पे पक के जब चीज़ कई मसाले डाल करके जब वो बनती है, उसका जो स्वाद होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स, अनेकों चैलेंजेस के साथ। अब देखिए कितनी साइंटिफिकली, और ये ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ पे भारतवर्ष में, क्योंकि इस विकास का एक अंडरस्टैंडिंग है भारत के अध्यात्म में, इसीलिए भारतीय आध्यात्मिकता प्रगतिवादी है। आप देखिए स्वयं ही भारतीय आध्यात्मिकता, कई कुरीतियां जो होती हैं, जो एक समय सही थी लेकिन बाद में वो उचित नहीं है, वो अपने आप निकल जाती हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता। ये व्यर्थ की बातें हैं कि सती प्रथा पोर्चुगीज ने वो करी, बिल्कुल नहीं करी, और उन्होंने तो स्लेव्स बनाए, ये तो सब डॉक्यूमेंटेड है। कहीं उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म नहीं किया, स्लेव्स बनाए, स्लेव्स बना के ले गए, और क्या क्या चीज़ें हुई कुकर्म, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये फिर कब कैसे ख़त्म हुई थी? भारत के ही अंदर से आप देखो, राजा राम मोहन रॉय,
और भारतीयों ने उसको स्वीकार किया और वो निकलती हैं उसी भारत की मानसिकता से। जितने भी रिफॉर्म हुए भारत में, भारत के अंदर से हुए हैं, क्योंकि भारत प्रगति वादी एक वो रही है मानसिकता, आध्यात्मिकता, और इसीलिए अवतार भी हर एक युग में, युग धर्म है, धर्म से ग्लानि है, और उस ग्लानि में के अंदर भगवान लेके नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और इसीलिए भारतवर्ष में भविष्य का भी दर्शन है, बड़ा सुंदर दर्शन है भारत के अध्यात्म में। तो आप देखिए कहीं पर आप जो एक रिलीजन है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सेमेटिक रिलीजन है, उसमें भविष्य क्या है? भविष्य ये कि भाई मनुष्य फाइनल है, एक लाइफ है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कब्र में आप चले गए, एक दिन आएगा जब आपका हिसाब किताब होगा। अब कुछ तो प्रयास करते हैं कि जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी दुनिया नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब करना है, डिले हो रहा है। जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक आपका हिसाब किताब नहीं होगा, ये मानसिकता है। तो लेट्स ब्लो द वर्ल्ड, लुक एट दी हाउ दिस, ये भविष्य है, ये फ्यूचर है मनुष्य का। ये कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज है, विज्ञान की तरफ ले जाएं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परे नहीं देख सकता है। ह्यूमन इवोल्यूशन बोले हाँ, लेकिन हु नोज, लॉजिकल चीज है ह्यूमन इवोल्यूशन। जो डस्ट से यहां तक आया वो आगे भी जाएगा। लेकिन भारतवर्ष में इन दोनों की बात की गई है, इवोल्यूशन की बात है, और इवोल्यूशन के बहुत पहले श्री अरविंद तो उसकी डायरेक्ट बात करते हैं, और जगह भी है इसकी बात। लेकिन कम से कम ये जरूर है कि मनुष्य बनना ये हमारा गोल नहीं है, वो अंत नहीं है। तो कई बार जब मैं सुनता हूँ, ये व्हाट्सएप पे आती है, सर्कुलेट करती है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है मनुष्य के लिए? इंसानियत। तो भैया ये हमारा दर्शन नहीं है। हमारा दर्शन तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है दिव्यता को धारण करना। वी कैन बिकम अ गॉड एंड वी कैन बिकम वन विद द सुप्रीम। ये हमारी नियति है। जस्ट इमेजिन कि ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी है जिसमें पूरा आपको ट्रेस किया गया है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। अगर ओरिजिन में डिवाइन है, सुप्रीम है, तो क्रिएशन की भी नियति सुप्रीम होना है। और जैसा मैंने कहा, कई संकेत हैं मैटर, मटेरियल बॉडी का स्पिरिट के साथ मिलना, जो शिवलिंगों में हमको दिखाई देता है। कई जगहों पे इसके ये पूरा इस पर पूरी एक अलग चैप्टर हो सकता है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है, भारत की आध्यात्मिकता में दो धाराएं बही हैं। एक धारा हुई है जो सुप्रीम की तरफ मूर्ति चली गई, एक मनुष्य से निकली और सीधा भगवान से जुड़ने का जिसमें प्रयास है, जिसके लिए उसने संसार को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वही भारत की आध्यात्मिकता में एक धारा ऐसी भी है जो मनुष्य से नहीं प्रारंभ होती है, जो पृथ्वी और पृथ्वी के पहले से प्रारंभ होती है। सारे पुराणों में आप देख लो, और वहां से निकलती हुई, और वेदों में तो उसके भी पहले, और वहां से निकलती हुई अलग 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 लेवल्स पे चलती हुई मनुष्य और मनुष्य के आगे और आगे ले जाती है। तो ये दोनों धाराएं, एक धारा है जो जिसको हम लोगों ने अदर वर्ल्डली जिसको पकड़ लिया, परंतु वहाँ भी लोग शंकराचार्य की बात करते हैं एक, और उन्होंने उसको भी देखा, मायावाद की बात की। लेकिन उन्होंने ही सौंदर्य लहरी भी लिखी। क्यों? उन्होंने अचानक वो डिवाइन मदर का जो दर्शन हुआ, हर चीज़ में जो सौंदर्य है, हर चीज़ में जो आनंद है। तो ये दोनों धाराएं, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी भारतवर्ष की है, ये अदर वर्ल्ड ही नहीं है। ये चीज़ हमको बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। इस आध्यात्मिकता ने कला, नाट्य, विज्ञान, ज्ञान, विद्याएं, अनेकों विद्याएं, मानव संबंध, शिल्प, 64 विद्याएं, तो अब सारे, धनुर्विद्या, पुष्प, आयुर्वेद, कुछ एक जो रैंडम नाम आ रहे हैं, नाट्य शास्त्र में कितने रस, 9 रस आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। रागों में कितनी राग, रिचनेस है। अर्थ ये कि आध्यात्मिकता जो अब हम सोचते हैं कि भारतवर्ष अदर वर्ल्डली है, दिस इज नॉट ट्रू। भारतवर्ष की आध्यात्मिकता बहुत रिच है, और उसने इतना क्रिएट किया है जीवन में जितना आपको किसी भी सभ्यता और संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारतवर्ष में इतने फेस्टिवल हैं, इतनी छुट्टियां होती हैं। भैया, वी सेलिब्रेट लाइफ, वी आर नॉट सीकर्स ऑफ डेथ। हम जीवन को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं।
और हर छुट्टी के पीछे एक भगवान, कोई देवता खड़ा होगा, कोई एकादशी खड़ी होगी, कोई सूर्य की गति होगी. इट इज सो ब्यूटिफुल. वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द कॉस्मोस. अगर आप इसको देखो, छुट्टी देने की परंपरा नूतन है, बात वो अलग बात है. पर अगर आप देखो तो इतने सारी चीज़ें, अब बचपन में आप पंचांग से, हमारी मम्मी तो करती थी सारी चीज़ें, तो लगता था कि पूरा जीवन कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है. आज चंद्रमा की ये गति है, आज सूर्य की ये गति है, आज एकादशी है, आज नरका चौदस है, और सब में एक कहानी भी होगी और कहानी के साथ एक ग्रहों की चाल होगी. इट इज ए वेरी वेरी रिच संस्कृति. और इसी कारण एक चीज जो लोगों को लगती है भारत में आके, केओस. क्यों केओस लगता है? ह्यूमन माइंड संभाल नहीं पाता है. भारतवर्ष ने एक समय इन सबको ऑर्गेनाइज भी किया था. तो हम तीनों चीजें देखते हैं भारत की आध्यात्मिकता में. आध्यात्मिकता की प्रचुरता और जीवन क्रिएटिविटी की भी प्रचुरता, दोनों चीजें. और क्रिएटिविटी की प्रचुरता के साथ साथ हम देखते हैं कि माइंड की भी, बौद्धिक प्रचुरता भी, क्योंकि उसने इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया. एक एक का शास्त्र है, एक एक का विधान है, जो एवरीथिंग, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र, इनका एक एक में अणु, परमाणु, जो क्या नाम है उसका, जो खोज हुई थी, हाँ, वैशेषिका, ये सारी, इट इज सो ब्यूटिफुल. एक एक का शास्त्र है. तो तीनों लेवल्स पे, मेंटल, मन के लेवल पे जो ऑर्गेनाइज करता है मन चीजों को, और प्राण और जीवन के लेवल पे, और शुद्ध आध्यात्मिक लेवल पर अनेकों अनेकों पथ से एक्सप्लोर किया है स्पिरिट के रास्ते को. यह है भारतवर्ष. अब स्पष्ट है कि, स्वाभाविक है कि जो एकदम वेस्टर्न कल्चर में, जहाँ आपको बस टाई पैंट, क्या होता है, सूट शर्ट, टाई पैंट शर्ट, अब प्रारंभ हुआ इसका, रिएक्शन शुरू हुआ ना, तो नई नई ड्रेसेस. तो यू नो कि केवल धोती 70 तरह से पहनी जाती है. जस्ट इमेजिन. एक छोटी सी चीज है और कितनी अद्भुत बात है. वन एंड येट देयर आर सो मेनी वेज. तो ये जो रिचनेस है, इस डाइवर्सिटी है जो इसके अंदर फिनोमिनल के लेवल पर भी, इसको समझना बहुत कठिन है एक ऐसे मन के लिए जो देहात्म बोध में जीते हैं, जो केवल जड़ जगत को ही सत्य मानते हैं, बाहरी चीज़ों को ही. भारत ने आंखों की दृष्टि के पार किया है, इसको एक्सप्लोर किया, कई वर्ल्ड्स को उन्होंने देखा. अब फिजिक्स में हम इसकी बात करते हैं, प्राण जगत, अनेकों लोक, ऊपर नीचे. तो ये है देवभूमि भारत. और भारत की पहचान आध्यात्मिक है. क्यों? वो चाबी है उसकी, जिससे सारे दरवाजे खुलते जाते हैं. ये ऋषियों ने कैसे जाना ये इतने सारे जगत हैं? उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया. उन्होंने पहले तपस के द्वारा अपनी ही चेतना के सीमित दायरे से विस्फोट करके अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया, देखा, अनुभव किया, ऊर्जाओं को समझा, नोट किया, फिर एक शास्त्र को जन्म दिया. देखिए, गंधर्व वेद, ये कैसे उन्होंने पहले देखा, हाँ गंधर्व लोक में संगीत ऐसा होता है. द होल प्रोसेस वॉज फ्रॉम विद इन आउट एंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. पहली चीज थी, हर चीज को समझने के लिए उन्होंने अपने ही अंदर जाके अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया. दृष्टि की सीमा को, श्रवण की सीमा को, बुद्धि की सीमा को, हृदय की सीमा को, प्राण की सीमा को. और उन्होंने अनेकों लोक, जगत देखे, पढ़े, समझे. फिर उनको उन्होंने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा उनको क्रमबद्ध किए, उनके नियम, लॉज करी. कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? आधुनिक उसमें आप एक एग्जाम्पल देख लो, रामानुजम. उनको फॉर्मूलाज आते थे, वो खुद नहीं समझ पाते थे कि मुझे कैसे आते हैं. तो ये कैसे आते थे फॉर्मूलाज? और वो बताते हुए कि वो कैसे उनके अंदर ऐसे आता था जैसे कोई चीज़ एकदम प्रकट हो रही है. और वो बचपन में वो टेम्पल में जाके वो बैठे रहते थे. कहते हैं कि उनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा थी.
तो क्यों नहीं, अगर हम उस स्रोत आध्यात्मिकता के द्वारा हम केवल भगवान को नहीं समझते, हम जीवन को बेटर समझते हैं, स्वयं को बेटर समझते हैं, सृष्टि के साथ हमारे संबंध को बेहतर समझते हैं, और चूंकि हम ये सारी चीज़ें बेहतर समझते हैं इसलिए हम बेहतर और सुंदर जीवन जी सकते हैं। लेकिन वह आध्यात्मिकता जो भारतवर्ष में इनबिल्ट रही है, वह नहीं जिसको अब हम पाश्चात्य सभ्यता के इन्फ्लुएंस में कहने लगे, स्वयं को ही नकारने लगे, हमारे यहाँ तो बहुत अदर वर्ल्डीनेस है, सुपरस्टिशन है, इत्यादि इत्यादि। सुपरस्टिशन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में है, सीढ़ी के नीचे चले जाओगे तो हानि हो जाएगी, काली बिल्ली रास्ता काट देगी तो ये होगा। भारतवर्ष में इस तरह से नहीं है। भारतवर्ष में जो चीज़ें बताई गई हैं उनका ग्रहों की चाल से सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन नहीं है वो कि भाई ये जो मोमेंट है, इस समय जो संसार की जो शक्तियाँ हैं, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, ग्रह कौन है, वो दे आर सटल फोर्सेस, वो आपकी सहायक हैं, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट डिटर्मिनेंट आपकी अपनी आत्मा और ईश्वर है। तो ये सब चीज़ों को समझ करके एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंटल भगवान का एक दिव्य प्रयोगशाला है भारत, और इस प्रयोगशाला में बहुत कुछ निकला है जिसने संसार को पोषित किया है और आगे भी पोषित करेगा। और इसीलिए भारत भूमि की रक्षा जरूरी है, इसीलिए भारत के अस्तित्व की, भारत के धर्म की, भारत की सनातन संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिकता की रक्षा जरूरी है। केवल भारत के लिए नहीं किंतु विश्व के लिए। भारत ना बचा यदि विद 100 लाइन्स बिलो, तो विश्व नहीं बचेगा। और भारत अगर बचा हुआ है तो आज नहीं तो कल इसका प्रकाश बढ़ेगा, सारे संसार में फैलेगा, और यहाँ पर वो शक्ति और ज्ञान है जो सारे संसार को बचा सकता है। जय माँ, नमस्ते।